हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपके एग्जाम में कई सारे सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उस कॉन्सेप्ट पे सवाल बने होते हैं। जनरली बच्चे सवाल जब करते हैं तो उनको काफी सारा समय लगता है, लेकिन आज मैं आपको तरीका सिखाऊंगा जिससे आप सवालों को जल्दी और आसानी से कर सकेंगे। देखिए, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो ज्यादातर बच्चों को मालूम है कि जो tan a इंटू tan b है इसका मान 1 के बराबर होता है और cot a इंटू cot b इसका मान 1 के बराबर होता है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चे कर लेते हैं। लेकिन अगर a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो कुछ और भी वैल्यूज हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे तो एग्जाम में जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आपका समय बचेगा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो समय कैसे बचेगा। बस आपको क्या करना है, धैर्य रख के ये वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन a का मान cos b के बराबर होता है या साइन b का मान cos a के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ साइन रहेगा, एक तरफ cos रहेगा। एक तरफ एक एंगल रहेगा, दूसरी तरफ दूसरा एंगल रहेगा। यहाँ पे भी देखिए, अगर ये साइन है तो इधर cos है, एक तरफ b है तो दूसरी तरफ क्या है, a। फर्क नहीं पड़ता कि a किधर है, b किधर है। दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के बराबर। या इसका उल्टा भी सही होता है। अगर साइन बी बराबर कॉस ए दिया हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि जो a प्लस बी है इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। देखिए मैं दिखा देता हूं कैसे होगा। जैसे अगर a प्लस बी का मान 90 डिग्री के बराबर है तो b का मान किसके बराबर होगा, 90 माइनस a के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर अगर b का मान अगर हम लोग रखेंगे 90 माइनस a तो cos 90 माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, साइन ए के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो गए, बराबर। इसी तरीके से यहां पे भी b को 90 माइनस ए रखो, ये इसके बराबर आ जाएगा। यहां पे b को 90 माइनस ए रखो, ये इसके बराबर आ जाएगा। यहां पे b 90 माइनस ए रखो, ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से सारे। अब याद कैसे रखोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन हमेशा कॉस में बदलता है, टेन हमेशा कॉट में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है। तो बस आपको ये चीजें याद रखी हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो a प्लस बी 90 डिग्री, या अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने सीख लिया, अब इससे रिलेटेड सवाल की भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट है। जैसे इस कॉन्सेप्ट पे भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 होता है। हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। यहां पे थोड़ा सा अलग है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान 1 है कब, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री है। अच्छा देखो, यहां पे भी b का मान अगर आप क्या रखोगे, 90 माइनस ए, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये भी क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी मान क्या होता है, 1 होता है। यहां तक सभी को क्लियर है। यह हमारा कॉन्सेप्ट है। इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। यह हमेशा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी तो जब सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसको बहुत जल्दी से हल कर लोगे। चलिए, कुछ सवाल हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये सिंपली tan के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहां पे देखिए सवाल लिखा हुआ है tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 75 डिग्री का आपको मान बताना है। tan या cot में जब भी मल्टीप्लीकेशन में सवाल मिले, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कहीं पर भी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो नहीं बनना है। दो एंगल पकड़ना है और उनका सम 90 डिग्री के बराबर बनाना है। तो मैंने यहां पे देखा ये 75 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। अगर मैंने 75 और 15 को जोड़ा तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने देखा यहां पे 65 डिग्री है, यहां पे 25 डिग्री है। अगर 65 डिग्री को और 25 डिग्री को जोड़ा तो ये भी हमारा किसके बराबर हो जा रहा है, 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है। एक अलग से tan 45 बच गया, लेकिन हमें tan 45 का तो मान पहले से मालूम है कि कितना होता है, 1। और किसी भी नंबर में एक का गुणा करने से नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सारी चीजें किस में है, गुणन में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक का गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो tan a इंटू tan b,
ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से tan 25 और tan 65 की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और इसका मान ऑलरेडी 1 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, और 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो उत्तर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और कहां तक जाना है, tan 89 डिग्री तक जाना है। 89 के पहले 88, और 88 के पहले क्या रहा होगा, 87 रहा होगा। ठीक है। अब देखो फिर से यहां पे हमें देखना है क्या है, tan में है और सारी चीजें किसमें है, गुणे में है। तो हमने देखा 89 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से 88 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 87 प्लस 3 मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब भाई इसको चाहे यहां पे गुणा करके रखो, चाहे इसको इसके साथ लिख दो, तो भी तो बात वही है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a गुणे b गुणे c, तो ऐसा नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a गुणे c गुणे b, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं गुणे में। तो ये सारे जो सम वाले हैं, 89 और 1 को साथ रख लिया, 88 और 2 को साथ रख लिया, 87 और 3 को साथ रख लिया, तो इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 का गुणा करते हुए चले जाएंगे। अब 1 का गुणा कितनी बार किया है ये सोचने की जरूरत तो है नहीं आपको। 1 का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे एक उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब 1 का गुणा करते चले जाएंगे, 1 की पावर n, 1 की पावर n का मान कितना हो जाता है, हमेशा 1 आ जाता है। तो इसका भी उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके भी बीच में एक tan 45 डिग्री अलग से बचेगा हमेशा, और एक इसके पहले होगा tan 44 और इसके बाद में होगा tan 46। तो देखो 44 और 46 मिलके 90 हो जाएगा, लेकिन tan 45 बच जाएगा। tan 45 का मान ऑलरेडी हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे कैलकुलेशन पे कोई भी वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी तरीके का कोई दूसरा सवाल हो तो हमेशा एक बार बीच वाले नंबर को जरूर चेक कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए tan π/20, tan 3π/20, tan 5π/20, tan 7π/20, tan 9π/20 है। फिर से tan में है। नंबर में लिखा होता है तो हमें जोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर पाई में लिखा होता है तो कई बार हमको दिखता नहीं, तो थोड़ा सा आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा। 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, π/2। कहने का मतलब दो एंगल का सम पाई में अगर हम चेक कर रहे होंगे तो कितना बनना चाहिए, π/2 के बराबर आना चाहिए। अच्छा फिर से देखो बढ़ते हुए जा रहा है, π/20 है, 3π/20, 5π/20, 7π/20, 9π/20। तो जैसे अभी हम लोग पीछे के सवालों में कर रहे थे, पहले को आखिरी से मैच करा रहे थे, तो यहां पे भी पहले को आखिरी से एक बार मैच करा के देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो मैंने बोला π/20 यहां पर है और 9π/20 यहां पर है, दोनों को जोड़ा, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। यहां पे कितना आ जाएगा, पाई, यहां पे कितना आ जाएगा, 9π। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10π बटे में कितना आ जाएगा, 20। 10 से भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/2। बन गया ना भाई π/2, मतलब 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो देखो 7 और 3 10, भाई नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा, 20। 7 और 3 ऊपर कितना हो जाएगा, 10 और बटे 20, फिर से कितना आ जाएगा, π/2 ही आ जाएगा। दोनों एंगल का सम π/2 है तो tan A इंटू tan B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो tan A इंटू tan B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, मतलब मल्टीप्लीकेशन में गुणे में 1 हो गया। अब ये वाला हमारा एक एक्स्ट्रा बच गया। अगर 5π/20 की बात करेंगे तो 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 4। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी आपका 1 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इसका मान 1, 1 का मान 1 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो उत्तर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले तरीके के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि जो साइन थीटा का मान है वो cos 2 थीटा के बराबर है, और कह रहा है जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच स्थित है। तो हमको बताना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है यहां पे कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होता है तो साइन हमारा हमेशा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर। यहां से देखो, और मैंने क्या बोला, इसका उल्टा भी सही है। कभी भी सवाल में अगर साइन और कॉस आपस में बराबर दिए हुए हैं, इसका मतलब यहां पे जो एंगल है और यहां पे जो एंगल है दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा।
इस सवाल में देखिए यही तो दिया हुआ है, साइन किसके बराबर दिया हुआ है, कॉस के बराबर दिया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ये जो दो एंगल हैं इनका सम किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। थीटा और 2 थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। यहां से अगर हम लोग थीटा को निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। अब थीटा का मान 30 डिग्री है तो यहां पे रख देंगे, ये क्या बन जाएगा, साइन 30 प्लस कॉस 30। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। अगर दो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1 प्लस √3/2। बोल बात क्लियर हो गई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहां पे और भी बन सकता है, जैसे साइन और कॉस में दिया हुआ है, यहीं पे सवाल यहां पे टेन और कॉट हो सकता था, यहां पे कॉसेक यहां पे सेक हो सकता था, इस तरीके से हो सकता था, कॉसेक थीटा बराबर सेक 4 थीटा। आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा, तो अगर कॉसेक सेक के बराबर है तो आपको तुरंत सोचना है कि दोनों एंगल का सम किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये थीटा है, ये 4 थीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। थीटा का मान निकालना है तो 5 से भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 18 बार। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से और भी अगर वेरिएशन होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, कॉस स्क्वायर पाई प्लस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर, आपसे मान पूछा है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, साइन 2 थीटा के बराबर, कॉस 2 थीटा के बराबर, किसके बराबर होगा। यहां पे भी देखो दो एंगल दिख रहे हैं, एक जगह पे कॉस दिख रहा है, एक जगह पे साइन दिख रहा है, और ये दो एंगल दिख रहे हैं। चलो जोड़ के देखते हैं इन दोनों एंगल को। अगर इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो भाई एक प्लस में है एक माइनस में, ये कट जाएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं पाई बाई 4 प्लस थीटा, और एक हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। दोनों एंगल को जोड़ के देख रहे हैं अभी हम, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 4 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। पाई और पाई मिलकर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है तो साइन किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर। एक जगह पे साइन लिखा है, एक जगह पे कॉस लिखा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और भाई जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट। कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, इस तरीके का भी सवाल आता है। 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, एक tan a × tan b बराबर 1, cot a × cot b बराबर 1। tan पे हम लोगों ने सवाल किए, उसी तरीके से cot पे बन सकते हैं। फिर हम लोगों ने a + b 90 होता है तो sin cos के बराबर, cosec sec के बराबर, tan cot के बराबर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब आखिरी वाला क्या है, मैंने आपको बताया था पीछे, जब a + b 90 डिग्री होता है तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो देखो यहां पे एक साइन स्क्वायर में सीरीज चल रही है, 5 है, 10 है, 15 है, 85 है, 90 है। इसी तरीके से कॉस पे भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये सवाल, यही सेम सवाल बार बार रिपीट किया जाता है। कई बार ये वाला जो टर्म है वो रहता है और कई बार ये वाला नहीं रहता, बस इतना ही फर्क रहता है। देखो कैसे करेंगे इसको। आपको क्या देखना है, a + b 90 डिग्री देखना है। तो यहां पर मैंने देखा 5 डिग्री है और यहां पर मैंने देखा 85 डिग्री है। अगर 85 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसी तरीके से यहां पे 10 डिग्री है और 85 के पहले कितना रहा होगा, 80 डिग्री रहा होगा। अगर इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब ये वाला प्लस ये वाला, इन दोनों को जब जोड़ेंगे sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, तब मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक जोड़े का मान 1 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने सारे जोड़े बने। और sin 90 का मान ऑलरेडी हमको मालूम होता है कितना आएगा, 1 आएगा। sin 90 का मान कितना होता है, 1। 1 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, 1। अभी मैंने पीछे बताया कि जब भी हम लोग पेयर बना रहे होते तो हमें बीच में भी देखना पड़ता है कि बीच में क्या बनना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस सवाल के लिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आगे से आपको क्या है कि डायरेक्ट बीच पे पहुंचना है।
5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, 85 हो गया। ये पूरा सीरीज मैंने लिख दिया। इसी तरीके का सीरीज बन रहा होगा। हमको इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कितने हमारे पेयर बन रहे हैं और बीच में हमारा कौन सा मान आ रहा है। ठीक, 85 को 5 के साथ मिला दिया, 10 को 80 के साथ मिला दिया, 75 को 15 के साथ मिला दिया, 20 को 70 के साथ मिला दिया। आप सम करो, देखो सबका सम कितना आ रहा है 90। तो पेयर में सबका मान किसका आ जाएगा, 1 के बराबर। बीच वाला नंबर पकड़ो, ये इसको किसी के साथ जोड़ के 90 बनना है नहीं, लेकिन अगर इसके अगल बगल वालों को देखें तो जोड़ने से क्या बनना है, 50 और 40 90, 35 55 90, 30 60 90, 25 65 90, सारे पेयर बन जा रहे हैं, एक आपका अलग से बच जा रहा है। तो कहने का मतलब सारे पेयर बच जाएंगे और एक आपका क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अलग बच जाएगा। अब कितने पेयर बनेंगे, अब आपको नंबर देखने पड़ेंगे। पहले तो जितने नंबर हैं उसमें से एक हटा दो, बीच वाला हटा दो, बाकी सब पेयर बनने हैं। तो सबसे पहले हमें कितने देखने पड़ेंगे, कितने नंबर हैं। अब नंबर निकालने के लिए हमारा किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और आसानी से आपको दिखा देता हूं कि कितने नंबर आएंगे। अच्छा, एपी में अगर आपको ये निकालना है कि कितने नंबर हैं, तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है आखिरी पद TN या लास्ट पद को L लिख देते हैं, माइनस पहला पद और बटे में हमारा क्या होता है, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस D। हमें 85 तक देखना है कि कितने नंबर हैं, तो आखिरी पद हमारा 85 है, पहला पद हमारा 5 है, और अगर हम सर्वांतर देखें कॉमन डिफरेंस, तो 10 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5, और यहां पे +1 भी रहता है, +1। 85 में 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 बटे 5 और +1। 5 से भाग दे दोगे कितनी बार जाएगा, 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। 17 नंबर में एक तो हमने पहले हटा दिया, 17 में एक 45 वाला बनना था, उसको हटा दिया, तो कितने बचे हमारे पास में, 16। अगर 16 में हमको जोड़े बनाने हैं तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। भाई 2 नंबर से मिल जा रहा है ना, एक 2 के पेयर से एक बन रहा है, तो भाई आधा कर दो सीधे सीधे, 2 से भाग दे दिया। कितने पेयर बन जाएंगे, 8, और एक पेयर का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 8 पेयर का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9, 9 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 9 सही 1/2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से यहां पे कॉस में भी पूछा जा सकता है। यहां पे कॉस स्क्वायर 5 से लेके कॉस स्क्वायर 90 तक होता है। कॉस स्क्वायर के केस में कॉस स्क्वायर 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, तो 8.5 मिलेगा। अगर यहीं पर कॉस में लेंगे तो उस वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 8 सही 1/2 आ जाएगा। मान लो अगर इसी एग्जाम में अगर ये साइन स्क्वायर 90 वाला टर्म नहीं दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, तो 8.5 आ जाएगा। इसी सवाल में और भी वेरिएशन पूछा जा सकता है। कैसे, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री। कहां तक जा सकता है, साइन स्क्वायर 89 तक जा सकता है, या साइन स्क्वायर 90 तक भी जा सकता है। तो यहां पे भी वही, इसका और इसका पेयर मिलके कितना हो जाएगा, 1। इसके पहले और इसके पहले वाले का पेयर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या है, देखना पड़ेगा कि कितने नंबर हैं। तो अब आखिरी नंबर हमें नंबर निकालना है, तो फिर से वही एपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आखिरी पद हमारा है 89, पहला पद है हमारा 1, और अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, और 1 जोड़ देना है। 89 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 88। 88 में 1 का भाग देंगे तो 88 प्लस 1, और एक बीच वाला पद है वो तो हमको वैसे भी निकालना है। तो कितने हो गए, 88। 88 में अपने को क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे दोगे तो कितने पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। 44 पेयर बनेंगे तो 44 पेयर की वजह से कितना नंबर बनेगा, 44 बन जाएगा। प्लस एक 45 वाला बीच में बचेगा, उसकी वजह से कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने किया ना, कि जो 45 वाला है उसकी वजह से 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कर रहे थे तो कितना बनना था, 1/2 बनना था। तो यहाँ पे भी 45 की वजह से कितना बनेगा, 1/2 बन जाएगा।
अगर ये वाला भी रहेगा तो इसकी वजह से भी 1 बन जाएगा। तो ये पूरा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 सही 1/2 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके का वेरिएशन भी होगा तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भी अगर साथी आपके तैयारी करते हैं एयरफोर्स की तो उन सभी के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कंटिन्यूअस, जिसमें मैं आपको सिखाता रहूंगा कि सवालों को आप आसानी से और जल्दी कैसे हल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।